ओम शांति। आज हम कर्म के ऊपर कुछ विचार करेंगे। कर्म एक निश्चित विचार है। मनुष्य को पैदा होने के बाद कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। जैसे गीता में कहा हुआ है, न ही तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। अब बहुत पुरातन कहावत है, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति अति गहन रे, ऐसी मान्यता है। क्योंकि कोई कर्म, ऐसा कहा जाता है कि किसी को कोई कर्म पाप लगता है तो किसी को वही पुण्य होता है। परंतु हम विचार करते हैं कि कोई भी कर्म किसी को पाप किसी को पुण्य नहीं होता, बल्कि कर्म कर्म ही है। उसका या तो पाप बनता है या तो पुण्य बनता है, दो के सिवाय तीसरा नहीं है। फिर भी मनुष्य कर्म के जाल में फंसता जरूर है। एक तो ये कहा गया कि शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। गीता में ये भी कहा हुआ है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि अन्न के माध्यम से ये शरीर बनता है। और अन्न में 5 तत्व होते हैं। मनुष्य चाहता भी ऐसा ही है कि सारे मिनरल्स विटामिन्स वगैरह अन्न में हो, तो वही अन्न स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। तो अब जब अन्न से मनुष्य का शरीर बनता है, तो फिर ये भी कहा जाता है कि अन्नेन मनसो जातः, अन्नेन मनसो जातः, ये जो संकल्प चलते हैं मनुष्य के, वह भी अन्न के अनुसार ही चलते हैं। तब मेरा कहीं कहीं विचार चलता है कि ये जो अन्न है ये क्या चीज़ है। एक तो जो हम स्वीकार करते हैं आहार, वह है मुख का आहार, जो धान्य के माध्यम से हम लेते हैं। एक दूसरा ज़बरदस्त जो अन्न हम स्वीकार करते हैं, वह है दृष्टि के माध्यम से। आँखें, कहा जाता है आँखें बड़ी धोखा देती हैं, परंतु आँखें तो जड़ है ना। जड़ वस्तु न देख सकती, न सुन सकती, न कुछ कर सकती। जैसे समझिए, बिना आत्मा के, बिना एनर्जी के, बिना कॉन्शियसनेस के शरीर कुछ करता नहीं है। शरीर डेड है, मैटर है। और फिजिक्स कहता है मैटर डजंट मूव इटसेल्फ, एनर्जी मूव्स द मैटर। एनर्जी शरीर को या मैटर को चलाती है, और वह एनर्जी है आत्मा। और जब इसीलिए कहा गया कि आत्मा जब शरीर को चलाती है, अर्थात जड़ वस्तु को चालित करती है, तो उसके बिना वो आत्मा रह नहीं सकती। बाबा भी कहते हैं, बच्चे जब शरीर में आत्मा आती है तभी शरीर चुरपुर करता है, वरना वो तो पिंड है। तो मुख्य है आत्मा की बात, और कर्म आत्मा करती है। और कर्म जो करते हैं वो कहा जाता है कि यदि कोई कर्म केवल शरीर के लिए ही करता है, माना जिसको भी आप पूछेंगे ना, ये नौकरी धंधा व्यापार व्यवहार क्यों करते हो, तो कहते हैं क्या करना, पेट है ना, उसको पालना पड़ता है। तो परंतु गीता में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर के लिए ही कार्य करता, शरीर के लिए ही मेहनत करता है, तो वो उसको कहा जाता है पचन्ति ते त्वगम पापा, वो पाप अपने अंदर भरते हैं। फिर क्या करना चाहिए, उसको लिए कहा जाता है कि जो कुछ करते हो, यत् करोषि, जो कुछ करते हो वह तुम इस विशाल यज्ञ के लिए करो, ताकि तुम्हारे कर्म सुकर्म हो जाएं और तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाओ। क्योंकि कर्म के आधार पर ही मनुष्य पापी या पुण्यात्मा कहा जाता है। जरूरी है अच्छे कर्म करना,
परंतु कर्म का मूल क्या है वो भी जानने की ज़रूरत है ना। लोग तो समझते हैं कर्म तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं। पहले सोच चलती है, फिर वाणी से होता है, फिर कर्म में आते हैं। इसीलिए जो मूल बात है वो है सोच। जितना हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, जितना हमारे संकल्प उतना हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। परंतु अब शुद्ध संकल्प लाएं कहाँ से? क्योंकि हमारे संस्कार के स्टॉक रूम में केवल व्यर्थ संकल्प या विकल्प हैं, बुरे संकल्प हैं, पापी संकल्प हैं। तो वो अब वही आएंगे जो हमारे घर में स्टॉक है, वही तो हम खाएंगे। ऐसे ही संस्कारों के अंदर जो सोच है, जो भंडार है, उस भंडार में यही भरा पड़ा है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने कभी आत्मा के बारे में विचार किया नहीं और करने वाला कोई नहीं था। अब वो तो त्रिमूर्ति शिव बाबा आया हुआ है, वही कर्म की गति सुना रहा है, वही श्रेष्ठ कर्म कैसे करते हैं बता रहा है। न केवल ज्ञान दे रहा है बल्कि वो कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की ताकत भी दे रहा है। आज यही कारण है कि करोड़ों भाई बहनें कर्म को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। और वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पाप के कारण से दुख, अशांति, बीमारियाँ हर आए दिन नई हमारे सामने आ रही हैं। एक बीमारी गई की गई, दूसरी हमारे सामने एक भूताकार रूप में आ रही है। इसका कारण लोग समझते हैं ये भगवद लीला है। नहीं, भगवद लीला नहीं हो सकती। भगवान थोड़े ही किसी को दुख देता है, किसी को अशांति देता है। नहीं, भगवान नहीं देते हैं। भगवान को तो कहा जाता है दुख हरता, सुख करता। जो इतने सारे मंदिर आदि बने हुए हैं, वहाँ मनुष्य जा कर के यही तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे पाप हरो, दुख हरो। तो दुख हरते हैं ना भगवान। कैसे हरेंगे? कोई जादू करेंगे? कोई आशीर्वाद देंगे? नहीं। क्यों आशीर्वाद नहीं देंगे? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्म के जैसा फल होता है, कर्म के बिना फल नहीं होता। ये एक ही सिक्के के दो मुख हैं, कर्म और फल। ये मनुष्य को समझना चाहिए। परंतु वो ये देखता है कि अभी मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, किसी का मैंने बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख अशांति क्यों है? क्योंकि मैंने जो पिछले कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब चुकता होना ही है। ये वो हिसाब किताब चुकता होने के बगैर हमारा नया हिसाब चालू नहीं होता है। जैसे समझिए अब हम बैठे हैं इस परिसर में, यहाँ एक अगरबत्ती लगाते हैं। अब अगर अगरबत्ती जलती है तो कुछ देर तक उसकी सुगंध हमारे को अनुभव में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पहले अगरबत्ती की सुगंध उस वायुमंडल में रहे हुए दुर्गंध को एब्जॉर्ब करती है, पी लेती है। जब सारी दुर्गंध खत्म होगी, जब धीरे धीरे सुगंध का प्रभाव सामने आने लगेगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो पापों का भंडार भरा हुआ है, वो जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे हमारे सत्कर्मों का फल हमको मिलता जाएगा। ये बात तो निश्चित है ना कि यदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका फल श्रेष्ठ अवश्य मिलेगा, नो डाउट। उसमें कोई संशय ही नहीं होता है। ये बात अलग है कि गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कर और फल की इच्छा मत रख, क्योंकि कर्म तुम श्रेष्ठ करते हो तो उसका फल श्रेष्ठ ही मिलता है। यदि भ्रष्ट कर्म करते हो तो कर्म भी, उसका फल भी भ्रष्ट ही होगा, नीचा ही होगा, दुखी अशांत देने वाला ही होगा। इसीलिए अब हमको कर्म श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। अब श्रेष्ठ कर्म बनाएं, उसके लिए श्रेष्ठ शुद्ध सोच की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती है, माना नए नए शुद्ध संकल्पों का संवहन नहीं होता है, जो हमारे अंदर जमा नहीं होते। अब शुद्ध संकल्पों को जमा कहाँ से करें? क्योंकि हमारे पास जो साहित्य है, चाहे आप उसको यदि गलत न समझें तो रामायण लीजिए, महाभारत लीजिए, कोई भी पुराण लीजिए, सब में देवासुर संग्राम दिखाए गए हैं।
अब ये कहा जाता है कि राम राजा राम प्रजा राम सारा संसार है, तो जब राजा भी राम है और प्रजा भी राम के जैसी है, तो वहाँ रावण कहाँ से आया? माना आसुरियत कहाँ से आई? जब असुर ही नहीं होंगे तो उनको मारने का प्रश्न नहीं उठता है। परंतु हमारा साहित्य पौराणिक यही दिखाता है कि ये ऋषि मुनि थे, उनको मारा गया असुरों के द्वारा। फिर देवता लोग आए, राम है कि कृष्ण है या विष्णु है कि शंकर हैं या कोई भी है, ये सारे के सारे दिखाया गया कि ये भी युद्ध करते हैं उनके साथ, उनको मारते हैं। परंतु मारने से तो शरीर मरता है ना, आत्मा कहाँ मरती है? क्योंकि कर्म तो शरीर नहीं, कर्म आत्मा करती है ना। जैसे समझिए किसी को हमने चाकू लेकर के स्टैब किया, मारा और वो मरा। जब पुलिस आई तो कहा ये चाकू ने मारा है, मेरा कोई दोष नहीं, तो वो मानेगी क्या? नहीं मानेगी, क्योंकि चाकू जड़ है। ऐसे ही हाथ से कोई घूंसा मारता है तो हाथ की गलती नहीं है ना, हाथ घूंसा नहीं मारता है क्योंकि हाथ जड़ है। हाथ के माध्यम से मैं मारता हूँ तो फल भी मुझे ही मिलेगा। ये समझने की बातें हैं। शरीर तो एक माध्यम है, उसका कोई दोष नहीं होता है शरीर का। चाकू है, या तो आप उससे किसी की जान ले लो या उससे कोई फल काटो, और ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं उसी चाकू से। तो दोष किसका, फ़ायदा किसका? दोनों भी शरीर आत्मा का ही होता है। तो इसीलिए शरीर माध्यम है। शरीरम तो ऐसे कहा गया है कि शरीर ही माध्यम है, तो माध्यम का कुछ नहीं होता है, लाभ ना हानि कुछ भी उसको। इसीलिए जो भी होता है वो मेरे द्वारा होता है, माना आत्मा के द्वारा होता है। इसीलिए इन दिनों में, जबकि ये कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है, संगम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, परमात्मा के अवतरण का युग कहा जाता है। तो जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं? वह हमको दिव्य ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अनेक विषयों के लिए अज्ञान भरा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर आकर के, भगवान आकर के ज्ञान अंजन दिया, तो ज्ञान अंजन से हमारे पाप भस्म होते हैं, ऐसा माना गया है। इसीलिए भगवान अब हमसे ज्ञान देते हैं। या गीता के महिमा में कहा गया है कि प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, कि भगवान आकर के ज्ञान रूपी दीपक को जगाते हैं और उस जगह दीपक के प्रकाश के अंदर हम अपने आप को टटोल सकते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हमारा कौन है, भगवान से, बाप से हमारा क्या संबंध है। सारी बातें ये स्पष्ट होती जाती हैं धीरे धीरे धीरे। अब करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उनको ये स्पष्ट है कि अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं, उसके लिए श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान भगवत ज्ञान है। उसको बार 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 मनन चिंतन करना है। और कहा जाता है जैसे गाय खा लेती है एक बार, बाद में उसका चरवण करती है, बस यही हमको करना है। भगवत ज्ञान का आलोक सुनना है, सुन करके उसको चरवण करना, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कोई मनुष्य अन्न खाता है, यदि वो पचता नहीं तो उसको शक्ति नहीं होगी ना। ऐसे ही हम जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान हमारे अंदर पचना चाहिए, माना उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। क्योंकि बाबा कई बार कहता है पोंगा पंडित या तो पोपट विद्या, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो ज्ञान, जो समझ, अंडरस्टैंडिंग है, वह हमारे जीवन में स्वरूप बन करके उभरे, तब कहीं जा कर के मज़ा आता है। लोग ब्रह्मा कुमारी से डरते इसलिए हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनके जीवन में श्रेष्ठता स्वरूप में है, सिर्फ नॉलेज में नहीं है, भाषण में नहीं है, परंतु ये चलते हैं। ये ज्ञान को समझ करके चलना, ये बड़ी मुख्य बात है। इसीलिए
वहाँ कहा गया कि तुम जो कर्म करते हो वह कर्म यदि श्रेष्ठ करना है तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित हो करके कर्म करो। ये क्या चीज़ है? ये योग में स्थित हो करके कर्म कैसे करेंगे? लोग तो ये मानते हैं कि भाई जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म योग है। कर्म करते हैं चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो कर्म है। जैसे कि महाभारत में कई स्थानों पर बताया गया है कि भाई एक मांस बेचने वाला है तो कहते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है उसके हिसाब से। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब भगवान बाबा कहते हैं कि बच्चे प्राणी को मारने वाला, मांस लाने वाला, मांस बेचने वाला, मांस बनाने वाला, मांस खाने वाला, सब पाप के भागीदार हैं। सबको अपने कर्म की भोगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है। इसीलिए कहा कि कर्म और योग को तुम एक बार समझने की कोशिश करो। कर्म वह है जो हम करते हैं और योग वह है जो हम समझ करके उसकी योग की महीनता में जा करके उसकी शुद्धता को अपनाते हैं। माना जो आत्मा, जैसे आज हमको ये सुनाया गया कि तुम स्वाभिमान में रहो, तो ये स्वाभिमान क्या चीज़ है? स्वाभिमान यह है कि हम परात्पर शक्ति, त्रिमूर्ति के रचयिता, पारब्रह्म परमेश्वर, ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के सागर, पतित पावन, कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान है और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। और वह गॉड हमको खुद अब पढ़ा रहा है, विद्यादान दे रहा है। क्योंकि भगवान आकर के क्या करेगा? ज्ञान देगा ना, पढ़ाएगा। और एक दो दिन, एक बार दो बार नहीं। जैसे गीता का एक बार ज्ञान दिया गया 700 श्लोक सीधे सीधे, अब उसके दिमाग में कितना बैठा कितना नहीं बैठा वो तो पता नहीं। परंतु ऐसे नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। जैसे पहले ओनामासी धम हमको पढ़ाया गया, उसके बाद अंकलिप पढ़ाई गई, उसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसा उन्नति होते जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, स्टेप्स है ना। ऐसे ही भगवान बाप जो ज्ञान देते हैं उसके भी स्टेप्स है कि हम धीरे 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 आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, कल्पवृक्ष क्या है, जन्म मरण का चक्कर क्या है, ये सारी बातें धीरे धीरे हम समझ जाते हैं। और तब क्या होता है? समझने से हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं और संस्कारों में ढलते जाते हैं। यही बात समझनी है कि हमको अपने संकल्पों को संस्कार रूप में डालना है। क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे ना तो दूसरा शरीर लेंगे और दूसरे शरीर में, ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने के बीच में एक बात होती है कि यहाँ के संस्कार हम दूसरे शरीर में ले जाते हैं। वो पाप है, पुण्य के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अब यदि हम अच्छे संस्कारों को भरेंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे और अगला जन्म हमारा श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा, पावन होगा, सुखदायी होगा। इसीलिए जन्म जन्मांतर तक दुख अशांति हम भोगते रहे, तो उसके लिए भी कारण है कि दूसरे की कमी को हम अपने अंदर जज्ब करते रहे, दूसरे के कर्म के प्रभाव में हम आए, स्वभाव के प्रभाव में हम आए। उसका नतीजा क्या हुआ? हम दुखी अशांत बन गए, रोगी बन गए और जो दाता है उसके ही विरुद्ध में हम बोलने लग गए। अभी हमको समझ आई है, मिला है भगवान का ज्ञान और वो साकार हो रही है बातें जो हमने मांगी थी ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमको ज्ञान अंजन कहा जाता है, सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो अब अज्ञान का अंधेरा विनाश हो रहा है। जैसे हमने प्रार्थना की थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें तुम इस अंधकार से निकालो, इस असत्यता से निकालो, इस मृत्यु लोक से निकालो। तो ये अजरामर, अमर कहते कि अमर, महाभारत में कहा गया है कि 5 लोग अमर हैं, चिरंजीवी हैं। अरे नहीं, सारी आत्माएं चिरंजीवी हैं, कोई आत्मा नहीं मरती है, पार्ट बदलता जाता है, हर जन्म में पार्ट बदलता जाता है। तो उस अब जो हमारा पार्ट बदलेगा वो नर से नारायण का होगा, क्योंकि हम
भगवत ज्ञान को अपने जीवन में असिमिलेट कर रहे हैं, समा रहे हैं। तो समाना अर्थात श्रेष्ठ बनना, तो ये कार्य हमको करना है। योग में रह करके अर्थात शुद्ध चिंतन में रह करके कर्म करना है, तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और हमारा जीवन सफल होगा और हम सुखी, शांत, निरोगी होंगे। न केवल हम निरोगी होंगे, ये वायुमंडल शुद्ध सात्विक होगा और इस वायुमंडल की शुद्ध सात्विकता से इस वायुमंडल के ओरा में जितने लोग आएंगे वो सब सुखी, शांत और पवित्र होंगे। और इसी आशा के साथ हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प इस दुनिया में परिवर्तन अवश्य लाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।